बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि। आज के इस बयान में हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो हर मोमिन के दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश है। वो लोग जिनसे अल्लाह राजी होता है। ये कोई आम कामयाबी नहीं, ना दुनिया की शोहरत, ना मालो दौलत, बल्कि रब्बे कायनात की रजा। जिसे ये नेमत मिल जाए उसकी दुनिया भी सुनहर जाती है और आखिरत भी। अल्लाह की रजा का मतलब ये नहीं कि इंसान कामिल हो जाए, बल्कि ये कि वो सच्चाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करे। लग़ज़िश हो तो पलट आए, गुनाह हो तो तौबा करे और हर हाल में अल्लाह से जुड़ा रहे। कुरान हमें बताता है कि अल्लाह दिलों को देखता है, नियतों को जानता है और बंदे के इखलास को कबूल फरमाता है। वो जिनसे अल्लाह राजी होता है उनकी सबसे बड़ी पहचान इखलास है। वो दिखावे के लिए इबादत नहीं करते, न लोगों की तारीफ के मुख्ताज होते हैं। उनकी नमाज, उनकी दुआ, इनका सब्र सब अल्लाह के लिए होता है। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आमाल का दारोमदार नियतों पर है। नमाज वो रिश्ता है जो बंदे को बराह रास्त रब से जोड़ता है। जो नमाज की हिफाजत करता है, अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। वो लोग जिनसे अल्लाह राजी होता है नमाज को बोझ नहीं समझते, बल्कि सुकून पाते हैं। सजदे में उनके दिल नरम पड़ जाते हैं और आंखें नम हो जाती हैं। सब्र सिर्फ दुख सहने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखने का नाम है। जब मुश्किल आती है, दिल टूटता है और ज़बान खामोश रहती है, ये वो मकाम है जहां अल्लाह बंदे को अपने करीब कर लेता है। कुरान कहता है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो लोग जिनसे अल्लाह राजी होता है वो गुनाह पर डटे नहीं रहते। लग़ज़श हो तो फौरन पलट आते हैं। आंसू बहते हैं या दिल से इस्तिग़फ़ार निकलता है। अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है और उनके गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। आजिज़ी वो खुशबू है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। ना तकब्बुर, ना गुरूर, ना खुद पसंदी। वो लोग खामोशी से नेकियां करते हैं और शोहरत से बचते हैं। अल्लाह ऐसे बंदों का जिक्र फरिश्तों में करता है। जिस दिल में रहम हो अल्लाह उस पर रहम फरमाता है। कमजोर पर नरमी, गमज़दा के लिए आंसू और मोहताज के लिए हाथ बढ़ाना, ये वो ऐमाल है जो अल्लाह की रजा का सबब बनते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो लोगों पर रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। अल्लाह के नज़दीक सबसे मुअज़्ज़ज़ वो है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी हो। तकवा का मतलब ये है कि तन्हाई में भी अल्लाह को याद रखा जाए। जहां कोई देखने वाला ना हो वहां भी गुनाह से रुक जाया जाए। ये वो निशान है जिस पर अल्लाह फख्र फरमाता है। जो शुक्र करता है अल्लाह उसे और देता है। खुशी में भी अल्लाह को याद करना और आजमाइश में भी, ये वो बंदे हैं जिनसे अल्लाह राजी होता है। शुक्र जबान से नहीं, अमल से होता है। कुरान अल्लाह का कलाम है और दिलों का इलाज। जो इससे जुड़ जाता है अल्लाह उसके दिल को नूर से भर देता है। वो लोग जिनसे अल्लाह राजी होता है कुरान को सिर्फ पढ़ते नहीं, बल्कि समझते और जिंदगी में उतारते हैं। दुनिया उनके हाथ में होती है, दिल में नहीं। माल आए तो शुक्र, चला जाए तो सब्र। यही तवाज़ुन अल्लाह को महबूब है। वो नेकियां जो किसी को नजर ना आए अल्लाह के नजदीक सबसे कीमती होती है। रात की तन्हाई की दुआ, किसी का बोझ खामोशी से उठा लेना, यही आमाल अल्लाह की रजा का रास्ता है। या अल्लाह, हमें भी उन लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू राजी होता है। हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा, हमारे दिलों को नर्म कर दे। हमें इखलास, सब्र और तक़वा अता फरमा। हमें अपनी मोहब्बत और अपनी कुर्बत नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये बयान